ऐसा ब्लड आने से कहीं बच्चेदानी का कैंसर तो नहीं हो जाएगा? बाद में बच्चे नहीं रुके तो अंदर गंदगी जमा हो चुकी है। हेलो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मिताली राठौर, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग सिंस 2019। सबसे पहले ये समझते हैं कि ऐसी डार्क कलर का ब्लड यहाँ से क्यों आता है। देखो, ये है हमारा यूट्रस और अगर हम प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो हर महीने हमें आते हैं पीरियड्स। रिवाइंड करके 1 मिनट के लिए बायोलॉजी की क्लास में ले चलती हूँ आपको। ये होता है हमारा यूट्रस, ये फेलोपियन ट्यूब्स, ये ओवरीज, ये सर्विक्स, ये वजाइना। हर महीने अगर हम प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो यहाँ से एंडोमेट्रियम लाइनिंग यानी कि बच्चेदानी की दीवार टूट के निकलती है। पीरियड का ब्लड जो होता है वो बच्चेदानी की दीवार, ब्लड, सर्वाइकल डिस्चार्ज, वजाइनल डिस्चार्ज, वो सबसे बना होता है। ये जो वजाइना है वो सीधा कैनाल नहीं है, वो 45 डिग्री एंगल बनाता है। यहाँ का जो पीएच होता है वो लैक्टोबैसिलाई यानी कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने से दही वाले बैक्टीरिया एसिडिक होता है। तो जब मेंस्ट्रुअल ब्लड यहाँ पे कलेक्ट होता है वो ऑक्सीडाइज होके ब्लड जो होता है वो थोड़ा सा ब्राउन चॉकलेट कलर का हो जाता है। सोचो कि मेरी उंगली पे कट लगा है और यहाँ से ब्लड निकल रहा है। अगर उस ब्लड के ऊपर आप अगर नींबू निचोड़ देते हो, लेमन स्क्वीज कर देते हो, तो वो ऑक्सीडाइज होके ब्राउनिश चॉकलेट कलर का बन जाता है। वैसी ही थियरी मेंस्ट्रुअल ब्लड के लिए भी है। जब आपके पीरियड्स टीनेज ईयर्स में शुरू हो रहे होते हैं और मेनोपॉजल ईयर में यानी कि पिछली जिंदगी में खत्म हो रहे होते हैं, तब ये सालों के दौरान ऐसा ब्राउन कलर का ब्लड आना इज वेरी कॉमन एंड वेरी नॉर्मल। सोचो 1 मिनट के लिए कि आपके पीरियड्स 1 तारीख को शुरू हुए हैं और 5 तारीख को खत्म होते हैं, तो ऐसे केस में 1 और 2 तारीख को थोड़ा सा ब्राउन स्पॉटिंग होना और उसके बाद पीरियड का एक्चुअल ब्लड फ्लो स्टार्ट होना भी नॉर्मल माना जाता है। अगर आपके पीरियड्स 5 तारीख को खत्म होते हैं तो 4 या 5 तारीख को भी ब्राउन डिस्चार्ज होना बहुत कॉमन एंड नॉर्मल है, क्योंकि वजाइना का एसिडिक पीएच और थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल ब्लड होने की वजह से वो ऑक्सीडाइजेशन ज्यादा होगा और उससे ब्राउन कलर का ब्लड आएगा। अगर हम अलग अलग मेंस्ट्रुअल केयर प्रोडक्ट की बात करें जैसे कि पैड्स, मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पॉन, बाजार में मिलने वाले मोस्ट ऑफ द पैड्स आर लोडेड विद केमिकल्स एंड द ब्लीचिंग एजेंट्स और फ्रेग्रेंसेस भी होते हैं। तो पैड के ऊपर ब्लड लगने के बाद भी वो ऑक्सीडाइज होके ब्राउन कलर का बन जाता है। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप को 6, 7, 8 घंटे अंदर लगा के रख रहे हो तो इसके अंदर जो ब्लड कलेक्ट होगा वो भी ब्राउन कलर का होगा। और टैम्पॉन की भी वही मैकेनिज्म है कि वो वजाइना के वहां पे जाके ब्लड सोक करके अब्सॉर्ब करके वहां पे रुका रहता है। तो आप चाहे कोई भी मेंस्ट्रुअल केयर प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड ऑक्सीडाइज होके डार्क ब्राउन या चॉकलेट कलर का बनना ही बनना है। यही बात अगर आप पैंटी लाइनर यूज कर रहे हो तो उसके लिए भी लागू होती है। ये अबनॉर्मल कब माना जाता है? तो ऐसा सोचो कि अगर 1 तारीख से 6 तारीख तक अगर आपका पीरियड चालू रह रहा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे दिनों में स्पॉटिंग हो के ब्लीडिंग हो रही है, रुक के ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग अच्छी तरीके से नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा क्लॉट्स पास हो रहे हैं, तो ऐसे केस में डॉक्टर के पास जाके आपको दिखाना आवश्यक हो जाएगा। रीजंस की अगर हम बात करें तो पेल्विक कैविटी में अगर आपको इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है, पीआईडी जिसको हम बोलते हैं, या फिर आपने कॉपर्टी लगवा रखी है, एंडोमेट्रियोसिस या चॉकलेट सिस्ट है, पीसीओएस या पीसीओडी है, ओवेरियन सिस्ट है, फाइब्रॉइड्स है, एडिनोमायोसिस है, तो ऐसे केस में भी ब्लड फ्लो में प्लस माइनस का उतार चढ़ाव हो सकता है और उसमें भी ऐसे डार्क ब्राउन कलर का ब्लड आ सकता है। पीरियड्स के शुरुआत के दिनों में और एंड के दिनों में जब ब्लड फ्लो कम होता है तब ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट होता है, इसकी वजह से डार्क ब्राउन ब्लैक कलर का ब्लड आता है। पीरियड जब जस्ट शुरू हो ही रहे होते हैं तब जो डार्क मरून कलर का ब्लड आता है वो ऐसा भी कहा जाता है कि वो पिछली साइकिल का पुराना वाला मेंस्ट्रुअल ब्लड है। लाइफस्टाइल वाले फैक्टर की अगर हम बात करें तो अगर आपका बॉडी वेट आइडियल बॉडी वेट से कहीं ज्यादा है, अगर आप सेडेंटरी लाइफ जी रहे हो, अगर आप प्रोसेस्ड फूड, ऑयली फूड, शुगरी फूड ज्यादा खा रहे हो, अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, अगर आपका स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, अगर आप स्मोक कर रहे हो, तो ऐसे केस में भी ब्लड फ्लो डार्क ब्राउन, मरून और ब्लैकिश हो सकता है। अगर नॉर्मल कंडीशन की वजह से आपका पीरियड का ब्लड डार्क ब्राउन या ब्लैकिश आ रहा है शुरुआत या एंड वाले दिनों में, तब आपको फ्यूचर प्रेगनेंसी रखने में कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। लेकिन अगर 5 के 5 दिन और अगर हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ साथ आपका पीरियड का ब्लड फ्लो ब्लैकिश ब्राउन आ रहा है तो ऐसे केस में फ्यूचर में दिक्कतें भी हो सकती है। ये अर्ली कैंसर का रीजन भी हो सकता है। तो आप डॉक्टर के पास जाए, एग्जामिनेशन कराए, पेल्विक एग्जामिनेशन एंड पेप स्मीयर। अगर
अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स के साथ साथ ब्राउन ब्लैकिश ब्लड आ रहा है तो ये एक पीसीओएस का रीजन भी हो सकता है। साथ में अगर ओबेसिटी, मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ, यहाँ से टेम्पोरल बाल्डनेस, सिस्टिक एक्ने, हर्सुटिज्म, ये सारी चीजें हो रही है तो डॉक्टर के पास जाए, ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करके पीसीओएस का डायग्नोसिस कराए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और इंडिविजुअल मेडिकेशन पे ध्यान दे। डार्क ब्राउन ब्लैकिश ब्लड के साथ साथ अगर बहुत ज्यादा स्मेली डिस्चार्ज आ रहा है, इचिंग, रैशेस हो रखे हैं तो ये इन्फेक्शन का रीजन भी हो सकता है। इसमें भी डॉक्टर से एग्जामिनेशन कराए और एंटीबायोटिक्स दवाइयों का कोर्स खत्म कर। अगर आपकी शादी हो चुकी है या आप सेक्सुअली एक्टिव हो तो पार्टनर का ट्रीटमेंट भी उतना ही जरूरी है, नहीं तो फिर से आपको इन्फेक्शन लगता ही जाएगा। अच्छा खाना पीना, सोना, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेज करने के साथ साथ अगर आप सीड साइकिलिंग कर रहे हो, सीड साइकिलिंग मतलब अगर आपके पीरियड्स 1 दिसंबर को हो रहे हैं तो 1 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर को अगर आप पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और हैम सीड्स ले रहे हो और 15 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक अगर आप सेसमे सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और हैम सीड्स ले रहे हो, ऐसे पैकेज भी बाजार में अवेलेबल होते हैं तो ये आपको एडिशनली आपके हार्मोनल बैलेंस में हेल्प करेगा। इसके अलावा भी आपके और सारे क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। गायनी कंडीशन के लिए कंसल्टेशन अगर बुक करना है तो लिंक आई हैव पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू। मेक श्योर दैट you are giving this video a big thumbs up, subscribe and share with your friends and family, and I'll see you in my next one for sure. Bye.